वनांचल टीवी 24 लाइव। जिला लोक जनप्रतिनिधि निगरानी परिषद के द्वारा ग्राम प्रधान की हक अधिकार की लड़ाई जारी है, जिसमें ग्राम प्रधान को ग्राम की संपत्ति, बालू, कंकड़ और पत्थर, जल, जंगल, जमीन को लेकर झारखंड सरकार के गजट वर्ष 2022-23 के आधार पर जिला प्रशासन से अधिकार की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन को कई बिंदुओं को लेकर पत्राचार निगरानी परिषद ने किया, परंतु अब तक किसी सवालों का जवाब नहीं मिलने और जनप्रतिनिधियों पर मामला दर्ज किए जाने का विरोध करते हुए निगरानी परिषद के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ग्राम सभा अध्यक्ष सह जिला परिषद ईचागढ़ भाग 2 के ज्योतिलाल मांझी और चांडल जिला परिषद पश्चिम के सविता मार्डी के नेतृत्व में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात किया और बताया कि चांडिल अनुमंडल में चल रहे सरकारी तंत्र के मिली भगत से ग्राम सभा के बालू को अवैध रूप से बेचा जा रहा है और रोके जाने पर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान पर स्थानीय थाना प्रभारी के द्वारा मामला दर्ज किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर आवाज उठाने पर निगरानी समिति के जनप्रतिनिधियों पर मामला दर्ज कर जिला प्रशासन आदिवासी समुदाय के हक अधिकार का हनन का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को मामले की लिखित जानकारी निगरानी परिषद ने दी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से प्रतिनिधि मंडल मुलाकात के बाद ईचागढ़ के ज्योति मेला मैदान में ज्योतिलाल मांझी और चांडिल जिला परिषद पश्चिम के सविता मार्डी के नेतृत्व में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर प्रेस को कुरमू मार्डी ने जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में पंचमी अनुसूची के अंतर्गत में वही है। मार्डी ने कहा कि जहां पेशा कानून 2022-23 स्वतः लागू है, जिस कानून का अनुपालन करते हुए हम लोगों ने गठन किया है और इसका उद्देश्य ही है हमारे जो संविधान है, नियम अधिनियम है और जो कानून है उसका अनुपालन करना। आज हम लोग देख रहे हैं कि ये बीते वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग दिए थे कि अवैध बालू को बंद करके ग्राम सभा द्वारा बालू चलाना। फिर हम नहीं बंद हुआ, तब हम लोग ने एक निगरानी परिषद बनाया और निगरानी परिषद में हम लोगों ने देखा कि यहाँ ये 5वीं अनुसूची या पेशा नियमावली या पेशा कानून का यहाँ पर अनुपालन नहीं किया जा रहा है। हम लोग संविधान का अनुच्छेद 5वीं अनुसूची में आते हैं और यहाँ पर बहुत सारा विशेष अधिकार है। हमारा यहाँ संविधान के अनुच्छेद 13(3) क, अनुच्छेद 19 का 5(6), 244 क्लोज 1 का यहाँ विशेष अधिकार है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर पेशा कानून में जो दिया हुआ है सार्वजनिक संपत्ति, गिट्टी मिट्टी, बालू पत्थर, जल जंगल जमीन, हम लोगों ने प्रशासन के सहयोग से झारखंड सरकार की जो नीति और झारखंड सरकार द्वारा जो गैजेट 26 जुलाई 2023 को जो निकाला गया है और जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति या बालू ग्राम सभा द्वारा संचालन होगा और वहाँ ग्राम सभा राजस्व अदाई करेगी और उसका खर्च ग्राम विकास कार्य में करेगी। तो आज हम लोग सीएम को ये ज्ञापन दिए कि भाई ये जो हम लोग नियम कानून अधिनियम का जो अनुपालन कर रहे हैं और उसको अनुपालन करने में प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। उपरंत प्रशासन, जिला प्रशासन या थाना और या सीओ, ये सारे लोग हमारे विरोध में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। पहला तो तिरुल्ली में 4 अप्रैल को विजय कुरी को के विरोध में एफआईआर किया गया। 3 मार्च को बुधू सिंह मुंडा जो पारंपरिक ग्राम प्रधान पर किया। उसके बाद 3 जून को हम लोगों ने देखा कि अवैध बालू और जहाँ पर ग्राम सभा द्वारा जो निगरानी और निगरानी परिषद के द्वारा जो संचालित नियमावली का जो उल्लंघन हो रहा है और वहाँ पर जिला परिषद के साथ हम लोग का दल बल में गए कि वहाँ पर कुछ अनहोनी हो रही थी, जो गलत ढंग से माने गाड़ी को और जेसीबी को लिया जा रहा था। तब उसको हम लोग जब गए तो वहाँ पर बहुत भयंकर स्थिति था, जो अनहोनी घटना घटने वाली थी। तब दोनों जिला परिषद के साथ हमारा टीम गया और वहाँ पर बीच बचाव करने का कोशिश किया तो देखा कि अनकंट्रोल्ड है। तब इन लोगों ने बोला कि थाना प्रभारी को भाई छोड़िए और माहौल को शांति बनाए रखिए, उसके बाद हम लोग वार्ता करेंगे, क्या सही क्या गलत हम लोग ये करेंगे। लेकिन उसके थाना प्रभारी उस बात को ध्यान नहीं दिया और उपरंत
माने वहाँ 21 लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज कर दिया। ये गलत हो रहा है। हम लोग प्रशासन के साथ नियम कानून संविधान के अनुपालन की बात कर रहे हैं और प्रशासन हमारे विरोध में बालू माफियाओं के साथ मिल करके हमारा विरोध, हम लोग का जो मनोबल या हमारा जो संविधान को तोड़ रही है। और आज हम लोग सीएम के पास गए, हम लोग झारखंड के जो गैजेट जो पेशा नियमावली को दिए और पहले से जितना भी हम लोग लिखे थे जो जिला प्रशासन को दिए थे, डीसी, डीओमओ और एसपी और थाना और सीओ अनुमंडल सबको दिए थे। इसके बावजूद सारे चीज़ उन लोग कोई जवाब दे नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कार्रवाई पर कार्रवाई करते जा रहे हैं। इसलिए हम झारखंड सरकार से निवेदन करते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी से निवेदन करते हैं कि पेशा नियमावली 2022 का अनुपालन हो, संविधान नियम अधिनियम का अनुपालन हो और यहाँ पर जो संसद और विधानसभा का जो कानून है जो जनहित में लागू है वो 368 में अगर मान ले जनहित में लागू है तो वहाँ डायरेक्ट ग्राम सभा में सीधे लागू नहीं होगा और जो जनविरोधी है वो कानून स्वतः निरस्त होगा। तो इस तरह से हमको झारखंड सरकार से उम्मीद है और जिला प्रशासन और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी से उम्मीद है कि नियम कानून संविधान का अनुपालन होगा।